अपना सौंदर्य और यौवन बनाए रखने के लिए एलिजाबेथ ने लगभग 600 से अधिक लड़कियों की हत्या कर उनके खून को पिया और अपने शरीर पर लगाया। मनुष्य के मन में चिरयौवन की इच्छा प्राचीन काल से ही रही है। कौन नहीं चाहता कि उसका सौंदर्य और शक्ति बनी रहे। अलग अलग युगों में कई प्रकार के लोगों के बारे में सुना गया है जिन्होंने अपने यौवन को बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लिया। कुछ ने मंत्र पढ़े, कुछ ने ध्यान किया, कुछ ने अपने खान पान में बदलाव किया और कुछ ने पशु बलि देकर भी यौवन को बनाए रखने का प्रयास किया। लेकिन इनमें से कुछ के तरीके बेहद विकृत और भयानक थे। हंगरी के एक अभिजात परिवार की एलिजाबेथ बाथरी ऐसी ही एक विकृत मस्तिष्क वाली महिला थीं। 7 अगस्त 1560 को हंगरी के एक प्रतिष्ठित परिवार में एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया एलिजाबेथ। उसके नाम में बाथरी का उपनाम जोड़कर उसका पूरा नाम एलिजाबेथ बाथरी रखा गया। बचपन से ही एलिजाबेथ बेहद सुंदर थी और परिवार में सभी की चहेती थी। उसके रिश्तेदार भी उसे बहुत पसंद करते थे, जो कि खुद बहुत शक्तिशाली थे। 1575 में जब एलिजाबेथ की उम्र 15 साल हो रही थी, उसके माता पिता ने उसकी शादी की बात सोची, लेकिन एलिजाबेथ इस शादी के खिलाफ थी। परंतु माता पिता के दबाव के कारण वह अंततः शादी के लिए तैयार हो गई। उसकी शादी 26 वर्षीय काउंट फेरेंक नात्सदी से हुई। शादी के बाद उसका नाम काउंटेस एलिजाबेथ हो गया। शादी के बाद भी वह काउंट के साथ नहीं जाना चाहती थी। वह चाहती थी कि काउंट उसके घर में रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। इससे वह भीतर ही भीतर क्रोधित होने लगी। काउंट एक बहादुर योद्धा था जो हंगरी का एक प्रसिद्ध सैनिक था। वह एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता था, लेकिन युद्ध के कारण वह ज्यादातर समय घर से बाहर रहता था। काउंट की अनुपस्थिति में एलिजाबेथ खुद को अकेला महसूस करने लगी। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव आने लगा। इस समय एलिजाबेथ के चाचा थॉर्क ने उसे एक जादूगर से मिलवाया और यहीं से सारी समस्याओं की शुरुआत हुई। जादू विद्या से परिचित होने के कुछ समय बाद एलिजाबेथ एक रहस्यमयी काले आदमी के साथ भाग गई। लेकिन भाग कर जाने के बाद उसे वहां कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि जिस वातावरण में वह बड़ी हुई थी उसका उस नए स्थान से कोई मेल नहीं था। कुछ समय बाद वह खुद ही वापस लौट आई। एलिजाबेथ के लौटने पर काउंट ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि शायद एलिजाबेथ अपनी गलती समझ चुकी है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सोच कितनी गलत थी। एलिजाबेथ ने अपनी सास के साथ बिल्कुल तालमेल नहीं बिठाया। उसकी सास उस पर हावी होने की कोशिश करती, जिसके कारण उनके बीच हमेशा तनाव रहता। इसी दौरान एलिजाबेथ ने एक भयावह काम शुरू किया। उसने अपनी सहायिका इलोना जू को साथ लेकर नौकरानियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस काम में उसके सहायक थे थॉर्को, फिस्को और 2 जादूगरनी महिलाएं द्राजोला और जॉर्जिया। कई लोगों का मानना था कि जो नौकरानियां एलिजाबेथ की जादू विद्या के बारे में जान जाती थीं, उन्हीं पर वह अत्याचार करती थी। इस तरह 10 साल बीत गए। इस बीच एलिजाबेथ की पहली बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया एना। इसके बाद 9 वर्षों में एलिजाबेथ ने 2 और बच्चों को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। काउंट अब ज्यादातर समय घर पर रहता था और बच्चों के लिए युद्ध में जाना कम कर दिया। एलिजाबेथ से भी वह पहले से अधिक प्यार करता था। लेकिन अचानक एक दुर्घटना घटी। काउंट एक युद्ध में मारा गया। काउंट की मृत्यु के बाद एलिजाबेथ पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी सास को घर से निकाल दिया और पूरी तरह से जादू विद्या में लीन हो गई। इस समय उसने विभिन्न प्रकार के पशुओं की बलि देना शुरू कर दिया, जैसे बकरा, घोड़ा और अन्य जानवर। कई लोग मानते हैं कि उसने अपनी सास को भी बलि चढ़ा दिया। एक दिन एलिजाबेथ ने देखा कि उसकी त्वचा खुरचने लगी है, जिसका मतलब था कि वह बूढ़ी हो रही है। उसके यौवन का जोश कम हो रहा था, उसकी शक्ति घट रही थी। लेकिन एलिजाबेथ इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकती थी। यह एकमात्र चीज थी जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी कि वह बूढ़ी हो जाएगी। उसे एक वृद्धा द्वारा दी गई शाप की बात याद आई, जिसने कहा था कि वह जल्द ही बूढ़ी हो जाएगी, उसका सारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा और कोई उसकी ओर देखेगा भी नहीं। यह सोचते ही एलिजाबेथ पागल हो गई। उसने निर्णय लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने सौंदर्य को बनाए रखेगी। उसने अधिक से अधिक युवतियों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उनकी हत्या कर वह उनके खून से स्नान करती और उसे अपने चेहरे और शरीर पर लगाती।
उसे लगता था कि इस तरह वह अपनी जवानी को हमेशा के लिए बनाए रख सकती है। लेकिन एक दिन उसकी यह भयानक करतूत उजागर हो गई। लोग उसकी अमानवीयता से परिचित हो गए और अंततः उसे पकड़ लिया गया। अदालत में उसे अपने अपराधों के लिए कठोर सजा दी गई। एलिजाबेथ बाथरी को एक कमरे में कैद कर दिया गया, जहां से वह कभी बाहर नहीं निकली। कहते हैं कि अंत में वह खुद से ही डर गई थी। उसे अपने ही हाथों से किए गए अत्याचारों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद उस कमरे में उसकी मृत्यु हो गई और उसके साथ ही समाप्त हो गया उसकी चिरयौवन की चाह का यह भयावह सफर।